everyone. Welcome to beginner's course of complex numbers and quadratic equations. If you haven't learned anything regarding complex numbers, then this video is for you. So watch till end. So ये नंबर सिस्टम तो हमने बचपन से पढ़ा है. नेचुरल नंबर्स विच आर काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स, जीरो को ऐड कर लो नेचुरल नंबर में. इंटीजर्स सारे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स विथ इंक्लूडिंग जीरो. रैशनल नंबर्स जो p बाई क्यू फॉर्म में थे. रियल नंबर्स जो p बाई क्यू फॉर्म में भी नहीं थे वो भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए. पाई जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट. ये तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा है. नाउ तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है एंड व्हाई वी रियली नीड देम. सो हमने क्या पढ़ा था. लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ऑलराइट, आई वांट टू सॉल्व दिस. सो क्या करेंगे. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और हम बोल रहे हैं कि इसका रियल नंबर में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. करेक्ट. नाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशंस व्हाट वी हैव डन, वी इमेजिन सम नंबर्स व्हिच आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स. सो हमने क्या कर लिया, ये जो -1 का स्क्वायर रूट जो पॉसिबल नहीं है इन रियल नंबर्स, सो वी हैव टेकन दैट एज आयोटा. दिस इज कॉल्ड आयोटा. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ -1 और हमने बोल लिया ये इमेजिनरी नंबर है. नाउ व्हेन आई कंबाइन रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो यूजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इन फॉर्म ऑफ a plus ib where a and b both are real numbers and I is the square root of -1 which is the imaginary number. All right, so let's say if I say z equals to 3 plus 2i. So here this is the value of a, so this is the real part, okay, of the complex number. This is the imaginary part. All right, so this is how I can write the complex number. So let's understand. For this question, what is the real part? Yes, so real part of z is nothing but -3. Correct? Because ये जो है वो आपका imaginary part हो गया. Alright, चलो. Can you solve this question? Write the answer in the comment box quickly. I am waiting. So here the number is 1 minus 3i square. नाउ ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है. z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी फॉर्म है. नो, दिस इज नॉट राइट. सो आई स्क्वायर क्या होता है, इफ यू जस्ट रिमेम्बर हमने क्या लिया था, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू आई. सो आई स्क्वायर क्या हो गया, -1 हो गया. सो इफ आई रिप्लेस दिस, सो -3 -1, सो व्हाट डू वी गेट, 1 प्लस 3. सो दिस नंबर इज नथिंग बट 4. करेक्ट. सो ये हो गया 4 एंड आई कैन राइट दिस एज 4 प्लस 0i फॉर्म. सो नाउ टेल मी विच इज द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट. यस, यू आर राइट. सो ये गूगली था पूरा क्वेश्चन, राइट. सो ये ट्रैप में नहीं आना है. ओके, सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म समझना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट. ओके, क्लीन बोल्ड नहीं होना है. ऑल राइट, नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई. सो अगर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है देन इट इज कॉल्ड द प्योरली रियल पार्ट. ओके, एंड अगर रियल पार्ट 0 है देन इट इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 0i. सो यहाँ पे ये 0 है, सो दिस इज प्योरली रियल. ओके, इफ आई हैव z इज इक्वल्स टू 0 plus 3i, so this is purely imaginary number. All right, okay. Now चलो बताओ, square root of a into square root of b equals to square root of ab. ये हमेशा ट्रू है. मैम ये तो हमने पढ़ा है, वी ऑलरेडी लर्न, राइट. स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 3 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 6. तो ये तो ट्रू हो गया. ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर. सो स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 अगर मैंने किया, व्हाट यू विल गेट.
सो यहाँ पे क्या होगा, वी जस्ट लर्न दैट दिस इज, आई कैन राइट दिस एज स्क्वायर रूट ऑफ 2i, है ना. I can write this as square root of 3i. Now when I solve this, so what do I get? This is nothing but square root of 6i square. And I can write this as I square is what? Minus 1, correct? Just now we learned that. So I can write this as minus square root of 6. So ये तो गलत हो गया, right? So this is not always true. So remember this, okay? दिमाग की बत्ती जला लो. So square root of a into square root of b, ये कभी ट्रू होगा when at least one of a and b is positive or 0. Okay, it is not true if both a and b are negative. Remember this. So अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए भी होगा. अंडरस्टैंड दिस. ऑलराइट, नाउ क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन. चलो मुझे बता दो फटाफट से इसका आंसर कमेंट करके. एंड इफ यू रियली लाइक दिस, लाइक बटन को क्लिक करो. ऑलराइट, चलो, व्हाट यू विल गेट हियर, स्क्वायर रूट ऑफ -6 को कैसे लिखेंगे, आई स्क्वायर रूट ऑफ 6i, करेक्ट, टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 150i. सो क्या मिलेगा हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 150i स्क्वायर. सो हमें पता है इसका आंसर नेगेटिव आने वाला है, राइट. नाउ this I'll get, correct, and the answer is minus 30. All right, okay. Now integral power of I, very very important topic, इसको स्टार मार्क करके रखना है, ठीक है. चलो, सो अभी हमने पढ़ा आई स्क्वायर क्या है, -1. नाउ आई क्यूब, हाउ आई राइट दैट, आई स्क्वायर इंटू आई. नाउ आई स्क्वायर इज -1, सो आई कैन राइट दिस एज -i. I raised to 4 क्या होगा, I square power 2, correct, power of power rule, right. So -1 square will be +1, correct. Now this is the this cycle continue. See, I raised to 1 I square -1, I raised to 3 minus I raised to 4 1, then I raised to 5 I again, I raised to 6 is -1, and so on, right. So यहाँ पे पैटर्न अंडरस्टैंड करो. This is very very important pattern and we are going to use in many questions. All right, now so I raised to 4 is 1 और फिर I raised to 5 क्या हो जाएगा, again you'll get I, correct. So 4 के बाद ये सारे रिपीट हो रहे हैं, करेक्ट. सो व्हाट I'll do, I'll write this to simplify. I'll write this I raised to 69 as पावर ऑफ 4, I टू द पावर ऑफ 4 को लिखना है. अभी कैसे करेंगे, 69 को 4 से डिवाइड करो. अभी एक्चुअली डिवाइड नहीं करना है, आपको आता है ना डिविजिबिलिटी रूल. सो क्या करेंगे, 17 4 68, करेक्ट, इंटू 79 लाने के लिए, और आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर, करेक्ट, जस्ट आई, राइट. सो व्हाट आई गेट दिस एज, हमने क्या कर दिया इसको 1 का कोई भी पावर ले लो, आंसर तो 1 आने वाला है. सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जस्ट आई, राइट. सो द आंसर ऑफ दिस इज आई, करेक्ट. वेरी सिंपल क्वेश्चन, करेक्ट. चलो अभी ये खुद से करके दिखा दो, फटाफट से आंसर करो कमेंट बॉक्स में. सो क्या करेंगे, आई रेस टू 40, I'll write this as I to the power 4 to the power 10, करेक्ट. I के 4 के पावर में लिखना है. सो I स्क्वायर, सो 12 4 जा 48, 48 प्लस 2 50 आ गया, और ये क्या हो जाएगा 4 एंड टू द पावर 15. चलो फटाफट से, अभी ये 1 है, 1 का कोई भी पावर हो जाएगा 1, करेक्ट. देन ये हो गया 1 का पावर 12 एंड आई स्क्वायर क्या होगा -1, एंड ये हो जाएगा अगेन 1, करेक्ट. सो आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट 1. सिंपल क्वेश्चन, ऑलराइट.
चलो अभी इसका बता दो फटाफट से, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सो व्हाट आई कैन राइट दिस एज I to the power minus 13 plus I to the power minus 20. सेम मेथड फॉलो करेंगे बट वी हैव टू अप्लाई द नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल फर्स्ट। सो क्या लिखेंगे 1 अपॉन I to the power 13, करेक्ट, और ये हो जाएगा I to the power 20। चलो अभी सेम मेथड I to the power 4, ये हो गया 3, 12 हो गया into I प्लस 1 अपॉन I to the power 4 raised to 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन I एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, करेक्ट। अभी जब भी डिनोमिनेटर में I है तो मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। आई रियली डोंट वांट डिनोमिनेटर एज अ कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर, जैसे हमने रैशनलाइज करते थे ना, तो रिमेंबर दैट ओनली। सो हम क्या करेंगे, इसको I इंटू आई से मल्टीप्लाई कर लो, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर होता है -1, तो इसका आंसर आया -i + 1, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया -i + 1 और आई कैन राइट दिस एज 1 - i ऑल्सो, राइट। समझा आपको, हमें डिनोमिनेटर में कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं चाहिए। सो वी हैव टू, जैसे रैशनलाइज करते थे ऐसे ही इसको भी रैशनलाइज करके हमें सिंप्लीफाई करना है। एंड रिमेंबर दैट I इंटू आई इज I स्क्वायर विच इज -1, ठीक है, ओके। चलो अभी फटाफट से इसको सॉल्व करो। आपको a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी आती है तो यूज करो एंड देन राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, फटाफट से, फास्ट। सो जब भी मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ a + b होल क्यूब आइडेंटिटीज से, सो मुझे क्या मिलेगा, ये आंसर मिल रहा है। सो जस्ट चेक दिस, ऑलराइट, परफेक्ट। चलो अभी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, सम ऑफ द इंटीग्रल पावर ऑफ I। सो हमने अभी क्या पढ़ा, I होता है, I का पावर 1 होता है I, देन I पावर 2 क्या होगा, I पावर 2 क्या होगा फटाफट से बताओ, यस -1। I पावर 3 क्या होगा -I पावर 4 क्या होगा 1, और फिर ये साइकिल रिपीट हो रही है, वी जस्ट लर्न दैट। सो 4 कंसेक्यूटिव जब भी पावर्स होते हैं I के, करेक्ट, 4 कंसेक्यूटिव पावर 1 2 3 4 ये कंसेक्यूटिव हो गया। तो n+1 n+2 n+3 दे आर कंसेक्यूटिव पावर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सो इफ आई ऐड देन I प्लस -1 प्लस -i + 1 क्या आता है इसका आंसर 0, राइट। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज ऑलवेज 0, ठीक है। रिमेंबर दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, याद रखो, ठीक है। चलो फटाफट से इसका आंसर करो मुझे कमेंट बॉक्स में। सो मैम ये तो बहुत इजी है, 920 21 22 23 I के कंसेक्यूटिव पावर्स है ना। सो सम ऑफ दैट विल बी 0 और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, व्हाट यू विल गेट 0। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। नाउ हियर व्हाट यू विल गेट, किसने 0/0 बताया आर दे कंसेक्यूटिव पावर्स, नो, राइट। चलो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग दिस, बट हम क्या करेंगे, मेरे इजी वे से करेंगे। सो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर इज 286, सो व्हाट आई राइट दिस एज I to the power 286 टाइम्स I to the power कितना बचा अभी, टू गेट 292 देयर आर 6, राइट, प्लस I to the power again 286 into I to the power 4 plus I to the power 286 into I square and plus I to the power 286. Same way I'll write the denominator. चलो फटाफट से, the smallest power is 276, so I to the power 276 into I to the power क्या बचेगा, again 6 plus I to the power
276 एंड ये क्या हो जाएगा i to the power 4 i to the power 276 into I square plus I to the power 276. चलो, can I take something common? So I to the power 286 common लिया तो I raised to 6 plus I raised to 4 plus I square plus 1, right? This is 1. और यहाँ पे भी क्या मिलेगा हमें? I to the power 276 and same powers, correct? So ये तो हो गया कैंसिल एंड क्या बचा? I to the power 10. I to the power क्या 10 क्या होगा? I to the power 4 raised to 2 into I square. I square क्या होता है? ये तो हो गया 1 और ये हो गया -1. So the answer of this is -1. Very important question. Alright? चलो भाई, अभी तो हम ऑपरेशंस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे. सो फर्स्ट इज एडिशन. सो अगर Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन क्या करेंगे? इसके रियल पार्ट को ऐड कर लो, इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर लो. वेरी सिंपल. और बचपन से आप जो प्रॉपर्टीज पढ़ते आए हो ना, क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, मतलब क्या? व्हेन यू ऐड टू नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो अभी आपका आंसर भी कॉम्प्लेक्स आएगा. कम्यूटेटिव है एडिशन, सो यस इट इज कम्यूटेटिव. मतलब क्या? नंबर्स को इंटरचेंज कर लिया और फिर ऐड कर लिया, यू गेट द सेम आंसर. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वैलिड, राइट? एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या? मुझे ये बताओ, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो ऐड करे तो क्या मिलेगा? सेम कॉम्प्लेक्स नंबर. सो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेम जो एडिशन की आइडेंटिटी थी, राइट? एंड एडिटिव इनवर्स, सो नेगेटिव कर लो नंबर को, सो यू विल गेट द एडिटिव इनवर्स, करेक्ट? ऑलराइट. देन सब्ट्रैक्शन. सो अगेन Z1 एंड Z2 अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, देन उनके रियल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो एंड इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो. नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है, ठीक है? ये माइनस है, प्रिंटिंग मिस्टेक. But commutative and associative not valid. Remember this. All right? Okay. Now let's solve this question. So we have to express in terms of a plus ib form. तो यहाँ पे एडिशन है और फिर सब्ट्रैक्शन. चलो फटाफट से करो और आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में फास्ट. सो व्हाट विल डू? ये ब्रैकेट लेंगे, विल ऐड द रियल नंबर. सो क्या करेंगे? 1/3 + 4, करेक्ट? प्लस I इंटू 7/3 प्लस 1/3, ये हो गया. एंड अभी तो हमें क्या करना है? इसको एज इट इज वी हैव टू राइट. चलो अभी फटाफट से इसको सॉल्व किया तो व्हाट यू विल गेट? 13/3 प्लस 8/3 I, और ये क्या हो जाएगा? -4/3 प्लस I, ठीक है? अभी सब्ट्रैक्ट कर लो. सो रियल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट. सो 13/3 -4/3, ठीक है? ये हो गया. देन प्लस I इंटू 8/3 माइनस इसका कोएफिशिएंट है 1, सो 1. ऑल राइट. एंड नाउ व्हेन आई सॉल्व दिस, सो 17/3, ठीक है? एंड क्या हो जाएगा? ये 8 - 3 which is 5. So plus 5/3 I. So I got my answer. तो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो क्या करेंगे? अभी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट? सो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करना है. सो A इंटू C, राइट? एंड देन आपको क्या करना है? B इंटू D, इसको सब्ट्रैक्ट करो. देन A इंटू D आपके इमेजिनरी में जाएगा एंड B इंटू C ये जाएगा यहाँ पे एडिशन में. ऑलराइट. अभी हम क्वेश्चन लेके करते हैं सॉल्व. ऑलराइट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड. अच्छा, क्लोजर तो है, ठीक है? कम्यूटेटिव भी है मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव भी है एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. वो क्या है? एनी
नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया, आई गेट द सेम नंबर, राइट. सो वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया. ऑलराइट, देन डिवीजन. सो डिवीजन के लिए we'll apply the special technique. So अभी के लिए just understand, ये आपका डिवीजन के लिए फॉर्मूला आएगा, बट we'll solve with some very easy steps. Okay, क्या करेंगे अभी करते हैं. चलो, क्लोजर तो हो जाएगा बट कम्यूटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव ऑल्सो नो. नाउ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो रेसिप्रोकल, हमने रेसिप्रोकल पढ़ा था ना. 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/3 है ना. तो ऐसे ही इफ z है तो उसका रेसिप्रोकल 1/z और फिर उसको सॉल्व करना है. सो यू विल गेट द आंसर एज 1. ऑलराइट, नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. सो वी हैव द एक्सप्रेशन एंड वी हैव टू राइट दैट इन टर्म्स ऑफ a plus ib फॉर्म. चलो अभी क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करना है, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन. सो लेट्स डू दिस. सो 3 into 3, सो क्या होगा 9 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5i प्लस ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5i एंड माइनस i स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर. So basically if you understand this, a plus b, a minus b identity है. So हो जाएगा क्या, a square minus b square. So I get 3 square which is 9 and ये हो जाएगा minus i square root of 5 square. ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो and you have to do that. ठीक है, now when you add this, so यहाँ पे क्या हो जाएगा, square root 3 minus square root 3. ठीक है, रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, plus square root of 2i minus minus plus square root of 2i. So what do we get here, 9 or I square. Remember I square is minus 1, so minus minus becomes a plus, so plus 5. So 9 plus 5, यहाँ पे I'll get 2 times square root of 2i. Now ये हो जाएगा 14/2 square root of 2i. Remember I have a problem with this 2. मुझे एक तो स्क्वायर रूट नहीं चाहिए एंड आई भी नहीं चाहिए इन द डिनोमिनेटर. सो जस्ट लाइक रैशनलाइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 7 बना दो. नाउ मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2i. सो क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ओके. सो 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2i एंड डिनोमिनेटर विल बी square root of 2 into square root of 2 which is 2 and I square होगा -1, so -2. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर. हम इसको थोड़े से अच्छे से फॉर्म में लिखेंगे, -7 root 2 over 2i. so this is my answer. alright, हाँ, और एक चीज, here they asked us to represent as a plus ib form, so I'll write this as 0 minus 7 root 2 over 2i form. okay, so ये आंसर हो गया. ओके, नाउ z equals to 1 minus i, then I have to write the multiplicative inverse of z square. So first of all z square क्या होगा, 1 minus i का whole square. चलो 1 minus 2 i करेक्ट प्लस i square, तो ये हो जाएगा -1, 1 minus 1 0, so -2i. अभी उसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आई हैव टू फाइंड. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, -2i का को 1/-2i से मल्टीप्लाई किया, आई गेट 1. सो ये होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अभी अगेन मुझे एलर्जी, मुझे प्रॉब्लम है i इन द डिनोमिनेटर, राइट. सो आई डोंट वांट दैट. सो क्या करेंगे, 1/-2i को मल्टीप्लाई करेंगे i/i से. सो क्या मिलेगा आपको, i/-2 इंटू आई स्क्वायर विच इज -1. सो आपका आंसर क्या आएगा, i/2. सो बी वेरी केयरफुल. ओके, आंसर हमारा क्या है, i/2 है. ऑलराइट, ओके. नाउ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो कॉन्जुगेट मतलब क्या, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी है तो z इक्वल्स टू a माइनस आई बी को उसका कॉन्जुगेट बोलते हैं. ठीक है, ओके.
अभी द क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड इट्स कॉन्जुगेट. ओके, सो 2 माइनस 3i और उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस 3i. रिमेंबर a को एज इट इज रखना है एंड आपको क्या करना है b को ही साइन फ्लिप करना है. अंडरस्टैंड दिस. नाउ आई हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट. सो 2 इंटू 2 विच इज 4. अभी देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है, सो डायरेक्टली आई विल राइट दिस एज माइनस 3i square which is 9i square. Now I square is again minus 1, so I'll get 4 plus 9 which is 13. Alright, very important question. So this is the product. Alright, okay. Now conjugate की properties, very important properties. Okay, so एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कॉन्जुगेट पूरा किया या तो इंडिविजुअली किया, दे आर द सेम थिंग, सेम एज मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज द सेम ओरिजिनल नंबर. ठीक है, देन अगर z a प्लस आई बी है तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, और ये क्या है, ये मॉड्यूलस है विच वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ऑलराइट, the number and its conjugate that gives you the real part 2 times. Number minus its conjugate that gives you the imaginary part 2 times. Alright, अगर z फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका conjugate फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. This we are again going to learn when we learn the representation of the complex number in Argand plane. Alright, okay. Then real of complex number equals to real of its conjugate. ठीक है, imaginary of a complex number is the negative of the imaginary of its conjugate. Very important property. All right, now equality of complex numbers. When two complex numbers are equal तो उसके real part same होंगे and imaginary part same होंगे. So this is what they are saying. ठीक है, रिमेंबर दिस. अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर देन लेस देन जैसे कोई चीजें होती नहीं है, सो अंडरस्टैंड दिस. सो नाउ हियर x प्लस 2y प्लस i 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 माइनस 4i. सो जस्ट वी लर्न दैट कि इसके रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करो. सो x प्लस 2y इक्वल्स 5 and 2x minus 3y equals to minus 4. Don't forget to include the negative sign. Okay, now I have two equations, so I can solve them. So now subtract them. So what do we get? When I subtract, I'll get minus 7y equals to minus 14 and y equals to 2. When I get y equals to 2, I can substitute it here and I'll get x equals to 1. चलो सबको मिला ये आंसर? Very good. Alright. Now we have to find the conjugate of this number. चलो फटाफट से. So numerator simplify it. So what do I get? 6 plus 9i minus 4i minus 6i square upon this is going to be 2 minus I plus 4i minus 2i square. And when I simplify, I square is minus 1. So 6 plus 6 12 plus we'll get 5i upon नीचे क्या होगा, I square is minus 1, so minus minus is plus 2, so 4 and plus 3i. हमें प्रॉब्लम किससे है? yes, अभी इससे, so इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. so conjugate of this is what? 4 minus 3i, so we'll get 4 minus 3i. again we have to simplify this. so what do we get? 48 minus 36i. फटाफट से सॉल्व कर लो चलो. देन माइनस 15i स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो 16 प्लस 9. ओके, एंड नाउ व्हेन वी सिंप्लीफाई व्हाट डू वी गेट? I square is plus minus 1 minus minus is plus, so 48 plus 15.
upon 25. So upon 25 minus 16 upon 25i. Correct? And they are saying to find the conjugate of this. So इसका conjugate क्या आएगा? Conjugate becomes 63 upon 25 plus 16 upon 25i. So ये आपको आंसर लिखना है. ठीक है? Alright. Now modulus of a complex number. So if z equals to x plus iy form, then modulus of z is nothing but square root of x square plus y square. चलो फटाफट से इसका मॉड्यूलस निकाल के मुझे कमेंट कर लो. So z modulus of z equals to x क्या है -1 square, then y क्या है minus square root of 3 square. So I'll get 1 plus 3 which is 4. So ये हो जाएगा 2. Right? So modulus of this number is 2. Alright? Okay. So if you like this, please share with your friends, and next part we'll understand more about complex numbers. So we'll continue doing this in next part of the video. Thank you for watching.